धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में प्रद्युम्न चरित्र का वर्णन चल रहा है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी जी के समूह शरण में गए और वहाँ उनकी उत्तमाउत्तम भावों से अष्टद्रव्य से उनकी पूजा की। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोतार सावधानत श्रवन्तु। जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में मनुष्यों के कोठे में जा करके उनकी स्तुति करके बैठ गए, तत्पश्चात जिनेश्वर का धर्मोपदेश आरंभ हुआ। धर्म दो प्रकार का है, एक सागर धर्म और दूसरा अनागार धर्म। सागार धर्म और अनागार धर्म, गृहस्थियों के धर्म को सागार धर्म कहते हैं और यतियों के धर्म को अनागार धर्म कहते हैं। यति धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है और गृहस्थ धर्म से स्वर्ग आदि के सुखों की प्राप्ति होती है। अनागार अर्थात यतियों के चरित्र के 13 भेद हैं। पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पंच समिति अर्थात ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निप्रेक्षण समिति, तीन गुप्ती अर्थात मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इसके पीछे यतियों के विख्यात 28 गुण और असंख्यात उत्तर गुण भी कहे जाते हैं। जो मोक्ष के साधक हैं अर्थात पश्चात ग्रस्तों के 12 व्रत जो इस प्रकार हैं: 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और श्रावकों के अष्टमूल गुण का अर्थात उम्बर, कठुम्बर, अंजीर, बड़ पीपल, पाकर, पंच उदंबर फलों का, मध्य मास मधु, इन 3 मकारों का त्याग करने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म को कहा है और गृहस्थ धर्म स्वर्गाधिक सुख को दाता है और परंपरा से मोक्ष का साधक है। इसलिए भव्य जीवों को अपने हिताहित का विचार करके अपनी पहले इसी का पालन करना चाहिए। श्रेणिक राजा को धर्म का स्वरूप सुनने पर अपार आनंद हुआ और भव्य आत्माओं का धर्म कथा से ही संतोष होता है। उसी समय प्रस्थापना करने का प्रसंग पाकर के राजा श्रेणिक ने अपने हाथ जोड़ करके इस तरह निवेदन किया कि हे भगवान, कृष्ण नारायण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र सुनने की मेरी अभिलाषा है। वह कहाँ उत्पन्न हुआ, उसे शत्रु कैसे हर ले गया, उसने कैसे धर्मकृत किए और उसकी किस किस प्रकार से श्रेष्ठ विभूति हुई तथा वह किस प्रकार युक्त शक्ति, पराक्रम, धैर्य का धारक हुआ, और आपके प्रसाद से मैं ये सब बातें सुनना चाहता हूँ। आप संदेह रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान हैं, इसलिए मेरे संदेह को दूर कीजिए। तब वीरनाथ भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रद्युम्न का चरित्र पाप को नाश करने वाला है। पृथ्वी तल पर बिना पुण्योदय के प्राणियों को ऐसा चरित्र सुनने का अवसर नहीं मिलता है। इसी से भव्य और अभव्य जीवों का वास्तविक पहचान होती है। अर्थात जो भव्य जीव होते हैं उन्हीं को यह चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होता है, अभव्यों को नहीं। जिसने इस चरित्र को सुना हो समझ ले कि वह भव्य है। अतएव मतिमान सावधान होकर के स्थिर भाव से श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र सुनो। श्री वर्धमान स्वामी की दिव्य ध्वनि से जिस वचन श्रवण करके
12 सभा में समस्त प्राणी स्थिर चित्त होकर के दृढ़ आसन होकर के बैठ गए, क्योंकि सत्पुरुष उत्तम मनुष्य के चरित्र सुनने की उत्कंठा रखते हैं। इस प्रकार जब श्रेणिक राजा ने निर्मल, अलौकिक और सर्वोत्तम चरित्र सुनने की अभिलाषा प्रकट की, तब श्री वीर भगवान ने श्री कृष्ण के पुत्र का चरित्र वर्णन करना आरंभ किया, जिससे सुनने से प्राणी उत्तम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर के भव्य जीवों को जिन धर्म में रुचि पूर्वक अपनी बुद्धि लगा करके इस चरित्र को सुनना चाहिए। स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू वृक्षों से चिन्हित और पृथ्वी तल पर सुप्रसिद्ध जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है। उसकी दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र शोभायमान है और उसका हम विशेष वर्णन क्या करें। तीर्थंकरों के पंचकल्याणक स्थानों में यह एक तीर्थ रूप है और पाप का नाश करने वाला है। यहाँ जिन कल्याणक की रचना करने वाले देवों का आगमन हुआ करता है। उसी भरत क्षेत्र में एक जगत विख्यात सौराष्ट्र नाम का देश है, जो पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग के समान है। वहाँ की वाटिकाओं में लगे हुए सरस गन्ने इक्षु पवन के द्वारा चहुओर कंपायमान होने पर भी भूमि पर गिर जाने से नीचे पुरुषों के द्वारा बांधे जाएंगे। इस वजह से पृथ्वी पर नहीं गिरते। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं और हंस राजहंस शब्द कर रहे हैं। नदियों में सदाकाल जल से भरपूर रहती है और उसके दोनों किनारों पर पुष्पों के समूह से सुगंधित रहते हैं। वहाँ की वावड़ियाँ अर्थात जल से भरी हुई है और कूक चक्रवाक के शब्दों से मानो प्रवासियों का स्वागत कर रही है। जगह जगह मनोहर जलपा के स्थान प्याउल बने हुए हैं और पेड़ पर दानशालाएं खुली हुई है। सुंदर ग्राम जितने निकट हैं कि मुर्गा एक ग्राम से उड़ करके दूसरे ग्राम में जा सकता है। अनेक बगीचों के बीच लगे हुए हैं जो नंदनवन के समान बड़े सुंदर मालूम होते हैं। मानो पुण्यात्मा जीव के लिए ब्रह्मा ने मध्यलोक में भी स्वर्ग से रचना की है। पद पद पर धान्य के खेत पककर पीले हो गए हैं। खेतों के भार से कर्ण झुक गए हुए धान्य के वृक्ष ऐसे शोभित होते हैं मानो पानी पीने के लिए नीचे मस्तक झुका कर रहे हैं। जहाँ जहाँ धान्य के ढेर लगे हैं, इसलिए वहाँ कभी दुर्भिक्ष अकाल की बात तक सुनाई नहीं पड़ती है। वहाँ की बाहरी जमीन हरित तथा सरस घास से हरी भरी हो रही है और चारों ओर श्वेत गायों के चरने से मानो सफ़ेद कर दी गई हो ऐसी दिखाई पड़ती है। वहाँ वन वन में नागवेला सुपारी के वृक्षों पर लिपटी हुई इस कारण से तांबूल पान के लिए वहाँ मनुष्य केवल चूर्ण ही लेकर के जाते हैं और वहाँ केलों के ताड़ पत्रों के लदे हुए कदली तथा ताड़ आदि के वृक्षों के दाक्षात अंगूर वृक्षों के मंडप जगह जगह शोभायमान हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ के यात्री लोग बिना कलेवा के ही बाहर निकलते हैं। और इस तरह के सौराष्ट्र देश में स्वर्गपुरी के सुंदर एक द्वारिका नाम की प्रसिद्ध नगरी है। उस वाटिका में कूप सरोवर आदि वाटिका आदि का शोभायमान मानो अमरावती इंद्रपुरी के लोगों के पुण्य के यहाँ से आ गई है। उसमें 7-7, 8-8 खंड के महामंडल
मंडल हैं और जिनकी स्वर्ण की भीतें रत्नों की मालाओं से सुशोभित हो रही है। वे महल चूने से पुते हुए सफ़ेद हो रहे हैं और जिनके झरोखों में बैठी हुई स्त्रियां मुख को देखने से मनुष्य के शुक्ल पक्ष की आशंका होती है। उस नगरी में स्थान स्थान पर प्याऊ खिली हुई है और डग डग पर जिन मंदिर बने हुए हैं जिनमें भव्य जीव उत्सव कर रहे हैं। नगरी के चारों ओर ऊंचे कोट और समुद्र की खातिका खाई परम रमणीक मालूम पड़ती है। देश देशांतर के मनुष्यों से वहाँ की शोभा अनोखी बन रही है। यह नगरी उत्तमोत्तम रत्नों से संग्रह कर लेकर के कहीं चली ना जाए, इसी विचार से इस मानो समुद्र की गहराई के छल से उसे घोर घेर रखा है। इस तरह वह द्वारिका वती रत्न जड़ित स्वर्ण के महलों से बहुत ही सुंदर दिखती है। वहाँ की दुकानों में रत्नों के ढेर लग रहे हैं जो प्रतिदिन आकाश में इंद्रधनुष की सी आशंका उत्पन्न करते हैं। वहाँ के राजमार्ग मदोन्मत्त हाथियों के आने जाने से और मध्य जल के झरने से कीचड़युक्त हो रहे हैं। वहाँ राजा सदाकाल निवास करता था और उस कारण वह पृथ्वी तल पर अद्वितीय राजधानी बन गई थी और वह द्रव्यादि की इच्छाओं को करने वाले पुरुषों को चिंतामणि के तुल्य प्रिय जान पड़ती थी। वहाँ की स्त्रियों के रूप को देख करके देवांगनाएं भी अपने रूप लावण्य के घमंड को छोड़ देती थी। विशेष कहाँ तक कहा जाए, द्वारकापुरी ऐसी मन भावनी मालूम पड़ती थी मानो तीनों लोक के सारभूत पदार्थों का संग्रह करके ही सृष्टिकर्ता ने उसे रचा था। इस द्वारिका नगरी में जगत प्रसिद्ध कृष्ण नारायण नाम का राजा राज्य करता था। उसके समान कोई भी दाता, भोक्ता, विवेकी और ज्ञान विज्ञान विभूति न था। वह वास्तव में ही अपनी प्रजा के पिता के समान रक्षा करता था, जिसने बाल्यावस्था में ही कंस आदि अनेक शत्रुओं का विनाश किया था। गोवर्धन नाम का पर्वत उठा करके उसके नीचे गाय के बछड़ों की रक्षा की थी। यमुना नदी के भीतर काले नाग के माथे पर चढ़ करके नाग का सैया और धनुष को शंख रूप शत्रु के धर से प्राप्त किए थे और जरासंध के भाई अपराजित को संग्राम में नष्ट किया था। उस कृष्ण की शूरवीरता का हम कहाँ तक का वर्णन करें, जिसके समुद्राक्ष नाम के देव ने समुद्र के पीछे हटाकर 12 योजन की मनोहर भूमि प्रदान की थी और जिसके बल को देख करके कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से द्वारकापुरी की रचना की थी, जो लोकालोक सेवक के समान बंधु था और सेवकों का मित्र था और शरणागत का रक्षक था, जो याचकों के लिए कल्प वृक्ष के समान, शत्रुओं की वनिता के चंद्रमुख में मलिन करने के लिए राहु के समान और यादव कुली रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए सदाकाल स्थिर रहने वाले चंद्रमा के समान था। पृथ्वी पर उस समय कोई भी राजा न था जो उसके शुभ लक्षणों और गुणों की समानता कर सके। कोटि शिला को उठाने में उसके पराक्रम को देख करके अन्य राजाओं ने अपनी शूरवीरता का घमंड छोड़ दिया था। उसे मनोरथ से भी अधिक दान करते हुए देख करके मानो गए हुए कल्प वृक्ष फिर लौट करके आज तक नहीं आए। हे स्वामिन, आप गुणों ही
का आदर क्यों करते हो? ऐसा कह करके कोई और क्रोधित होकर के ही मानो अवगुण उससे सब दूर भाग गए हों। निर्मलता, सुब्रतता और प्रसन्नता, कांति जो मुझ में है, वैसी वही चित्त की व बुद्धि की निर्मलता, सुब्रतता अर्थात उत्तमोत्तम व्रतों का पालन करना और प्रसन्नता राजा ने भी धारण कर ली। ऐसा जानकर कि मानो ईर्ष्या भाव से चंद्रमा काला पड़ गया है। दिग्विजय को सैन्य सहित जो जाते समय आकाश में धूल उड़ा करके मैंड रहती है, उस पर ऐसी जान पड़ती है मानो विश्राम के लिए दूसरी भूमि बन गई हो। जिसके निर्दोष महत्व को देख करके इंद्र भी अपने ऐश्वर्य आदि की प्रभुता को गर्व छोड़ देता है। जो सज्जन जनों को पालने में तत्पर, दुष्टों के निग्रह करने में समर्थ, समुद्र के समान गंभीर और सुमेरु के समान स्थिर था, जिसने पर स्त्रियों को अपना वक्षस्थल, शत्रुओं को युद्ध के समय पीठ और याचकों को नकार देना को नहीं, ऐसा वचन कभी नहीं किया। ऐसा अनेक गुणों से धारक, चंद्र के तुल्य मनोहर श्री कृष्ण नारायण हरिवंश के राजाओं का श्रृंगार बन करके राज्य करता था। उस राजा की सत्यभामा नाम की पटरानी थी। निर्मल चित्त की धारणा करने वाली शीलवती स्त्रियों को शिरोमणि पुण्यवती लावण्य के सर्व लक्षणों से मंडित, हाव भाव संयुक्त और अपने रूप को संपदा की देवांगनाओं को भी रूप के तिरस्कार करने वाली थी। वह अपने पति से कभी निवेदन करती थी कि ये स्वामिन, आप मुझे लक्ष्मी की उपमा क्यों देते हैं? कारण लक्ष्मी तो चपला होती है, परंतु मैं तो चपला कदापि नहीं हूँ। सत्यभामा विनय आदि गुणों के धारण करने वाली स्त्री, अपने भर्तार की आज्ञा के अनुसार चलने वाली और दोनों कुलों के विशुद्ध करने वाली विद्याधर की पुत्री थी। चंद्रमा कलंक सहित है और पखवाड़े के पीछे क्षीण हो जाता है, परंतु रानी निष्कलंक और उदय रूपी, अतएव उसके मुख पर चंद्रमा की उपमा किसी प्रकार से दी जाए। उसकी अपनी वेणी से मोर को ललाट, मस्तक द्वारा अष्टमी के चंद्रमा को और नासिका के द्वारा तोते की चोंच को और नेत्रों के द्वारा हिरनियों के पराजित कर दिया था। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि लज्जित होकर के हिरनियों ने वन का शरण ले लिया था। उसने अपने दांतों से कुंद पुष्प की कलियों को और होंठों से विवाद फल को, कुंद रूप में पके हुए फल को भी, कंठ से शंख को और दोनों स्तनों से नारियलों को जीत लिया था। वह मालती की माला के समान कोमल भुजाओं से और शुभ लक्षणों वाली रेखाओं से युक्त कर कमलों से सुंदर जान पड़ती थी। उसने अपनी कटिद्वार सिंह समूह को और नितंबों से पर्वत की सघनता को और जंगाओं से कदली वृक्ष केले के स्तंभ को जीत लिया था। ऐसा मैं समझता हूँ। उसके दोनों चरण कमल लाल, मनोहर और सुकोमल तथा शुभ लक्षणों के रेखाओं से मंडित थे। उसका शरीर शीर्ष के फूलों के समान सुकुमार और चाल मधुमंत हाथी के समान थी। वह शार्तार्थ करने में सरस्वती के समान निपुण और चतुर थी। उस सत्यभामा पटरानी के साथ श्री कृष्ण महाराज ने
सब कंटकों से द्वेषी राजाओं को बाधा से रहित होकर के राज्य संपदा सहित चिरकाल राज्य किया। जिस प्रकार काले मेघों को बिजली, मयूर को शिखा और समुद्र को उसकी बेल ज्वार शोभायमान करती है, उसी प्रकार राजा को रानी की शोभायमान करती है। जिस प्रकार महादेव को पार्वती और इंद्र को इंद्राणी प्रिय थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण को सत्यभामा प्रिय थी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।